Good morning, students. I'm Kavita, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College for Girls, उन्हानी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टाफिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज सिलेक्शन। एम्प्लॉयज की सिलेक्शन करने के बाद उन्हें प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग। So in this lecture, we will discuss about one of the most important component of staffing, that is training. Training is an organized activity for increasing the technical skills of the employees to enable them to do particular jobs efficiently. ट्रेनिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो किस लिए की जाती है? अपने एम्प्लॉयज के टेक्निकल स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अपनी जॉब को, एक पर्टिकुलर जॉब को एफिशिएंटली, प्रॉपर तरीके से उसे कर सके। According to Flippo, training is the act of increasing the knowledge and the skills of an employee for doing a particular job. Training क्या है? Training is an act of increasing the knowledge and skills of an employee. Training एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब ट्रेनिंग एक तरह से क्या है? ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू एम्प्लॉयज को प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सके। सो ट्रेनिंग के पर किया गया खर्च एक्सपेंस ना होकर बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर काम को सिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रेनिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है और एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिशियल है, दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नो, जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई और एनवायरमेंटल चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस स्किल्स को सिखाने के लिए भी ओल्ड एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ओल्ड एम्प्लॉयज एंड न्यू एम्प्लॉयज एज वेल। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। ट्रेनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर स्किल को सिखाने के लिए प्रेजेंट में जो है एक स्किल को सिखाने के लिए दी जाती है, जबकि क्या है? डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए की जाती है, फ्यूचर स्किल्स को सिखाने के लिए की जाती है। प्रेजेंट जॉब तो वो अच्छे से परफॉर्म कर ही सके, साथ में फ्यूचर में जो आने वाली चीजें हैं उनको भी वो हैंडल कर सके। इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जनरली जो डेवलपमेंट वर्ड है वो मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स के लिए यूज किया जाता है। So, in broad level, development involves the growth of an employee in all respects. Development का मतलब है employees की growth करना हर aspect में, हर respect से। सिर्फ एक skill सिखाना नहीं, बल्कि overall उनकी development करना। It denotes the process by which the employees acquire skills and competence to do their present jobs and increase their capabilities for handling higher jobs in the future. डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्प्लॉयज को प्रेजेंट स्किल्स, जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स सिखाए जाते हैं, कॉम्पिटेंस सिखाए दिया जाता है, उन्हें कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, योग्य बनाया जाता है, और उनको फ्यूचर में जो हायर जॉब्स पर अगर वो जाते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जाता है। तो जो डेवलपमेंट है दैट इज अ ब्रॉड टर्म, ये जनरली यूज होती है मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो हमने डिस्कस किया कि ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर कर रहा है दैट इज वेस्ट। नो, दैट इज
एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है सिस्टेमेटिक लर्निंग। अगर एक हम सिस्टेमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय सिस्टेमेटिक तरीके से सीखेंगे और जो हमें एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए उस लेवल पर वो एम्प्लॉयज जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वही चीजें वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखेंगे या दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखेंगे तो उसमें दे विल टेक मोर टाइम और उसमें रिसोर्सेज भी वेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू तो एम्प्लॉयज जो है वो लर्निंग टाइम उनका रिड्यूस हो जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, जो एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा उनकी प्रोडक्टिविटी अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी से ऑब्वियसली ज्यादा होगी and they will produce the better quality product। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होंगे वो क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट बेटर प्रोड्यूस करेंगे अनट्रेन्ड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। देन देयर इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। Trained personnels will be able to make better and economical use of materials and equipment। जो भी हमारे पास मटेरियल है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा इनके द्वारा, ट्रेन्ड पर्सोनल के द्वारा। अगर अनट्रेन्ड है दे विल वेस्ट द मटेरियल और वो इक्विपमेंट का भी प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज रहता है। हायर मोरल, जो एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे एंड व्हेन दे विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ बेटर मैनर ऑब्वियसली उनका मनोबल, उनका मोराल हाई होगा। और जब उनका मोराल हाई होगा तो उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। दे विल बी लेस डिससेटिस्फाइड विद देयर जॉब। उनमें डिससेटिस्फेक्शन आने की संभावना कम रहेगी, कंप्लेंट्स कम होंगी, एब्सेंटिज्म उनका कम रहेगा, उनकी टर्नओवर जो है वो एम्प्लॉयज की टर्नओवर भी कम होगी इफ दे आर ट्रेन्ड, प्रॉपरली ट्रेन्ड। देन इफेक्टिव रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट। हमारे ट्रेन्ड एम्प्लॉयज जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो चेंज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। दे कैन एक्सेप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस इन अ बेटर मैनर एंड इन अ क्विक वे। वो जल्दी से ट्रेन जो है चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट। हमारे पास अगर जो ट्रेनिंग के द्वारा हमने जो ट्रेन्ड वर्कफोर्स तैयार किया है इससे क्या होगा, मैनेजर्स विल बी एबल टू हैंडल इमरजेंसीज इन द फ्यूचर। कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है दे कैन इजिली हैंडल बिकॉज दे आर ट्रेन्ड। We will discuss what are the benefits of training to the workers। वर्कर्स को क्या फायदे हैं इनके, वर्कर्स को कह लीजिए या एम्प्लॉयज को कह लीजिए, इसका क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है एक्विजिशन ऑफ करियर ओरिएंटेड स्किल्स। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के थ्रू न्यू स्किल्स को, नॉलेज को सीखते हैं जिससे उनका करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ता है, उनके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। देन हायर वेजेस। जब एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, इफ दे आर ट्रेन्ड ऑब्वियसली देयर प्रोडक्टिविटी will increase। So with the increase in productivity they can earn more wages and bonus as well and it will give more satisfaction to them। Then industrial safety, जो trained employees होंगे वो दे आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स बिकॉज वो मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को केयरफुली हैंडल करेंगे बिकॉज उन्हें ट्रेन किया गया है कि उन मशीन्स और इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है। तो प्रॉपरली सेफ्टी से दे विल यूज इट। तो इससे किसी भी तरीके की हानि, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स एम्प्लॉयज के साथ होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रिपरेशन फॉर प्रमोशन, जो एम्प्लॉयज ट्रेन्ड हैं, जिनके स्किल्स शार्प होते जा रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द प्रमोशन टू द हायर जॉब्स। देन
हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। जो trained employees होंगे, they will be able to perform their jobs in a better manner. They will have less number of accidents, so it will give them job satisfaction, which will increase their morale. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा that yes, they can perform their jobs in a better manner. We will discuss what are the methods of training. कि इस कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के मेजरली दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज को जॉब पर रहते हुए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बाय हिज इमीडिएट सुपीरियर, सुपरवाइजर या सुपीरियर। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स क्या है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में सीखते हैं, आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट में नहीं सीखते। इस मेथड में, ये मेथड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कि आप सीखते हैं करने से। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग उस उन स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है जो स्किल्स हम शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है बेसिकली, कि जॉब पर रहते हुए ही वर्कर काम को इमीडिएट सुपरवाइजर से सीखता है, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते काम को सीखता है। Another method is off the job training. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, इसमें वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन इट इज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से दूर कहीं उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ 2 मंथ्स, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द वर्क। ऑफ द जॉब मेथड्स में थियोरेटिकल नॉलेज प्लस स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों ही सिखाए जाते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि वर्कर उस टाइम पर फ्री फ्रॉम टेंशन है, फ्री ऑफ टेंशन है, उसे काम की टेंशन नहीं है, उसे सिर्फ सीखना है, उसे सिर्फ ट्रेनिंग एक्वायर करनी है जब वो अपने काम को सीख रहा है। सो ये मेथड्स थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के आगे बहुत सारे मेथड्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।